इस वीडियो में लोग बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन पे, जो कि एक रियल फंक्शन है। ठीक है, एक पहला वाला हम बता चुके हैं आइडेंटिटी फंक्शन, नहीं देखिए तो चेक कर सकते हैं आप। चलिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। क्योंकि ये एक रियल फंक्शन है तो फंक्शन तो मेरा R2 फ्रॉम R to R ही मेरा डिफाइंड होना है, R to R ही मेरा डिफाइंड होना है। क्लियर है, इससे लेकिन एक आइडिया मिल जाता है ना कि जो मेरा डोमेन है R होगा और जो को डोमेन है वो मेरा R होगा। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है ना, fx इज इक्वल टू सी के टर्म में, यानी कि c यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट कोई नंबर, कोई भी कांस्टेंट, बस कोई कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इस कांस्टेंट फंक्शन के कहने का क्या मतलब है कि आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए, जहां पे याद रखिएगा, जहां पे x जो है मेरा हमेशा रियल नंबर से, फॉर ऑल x हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो x के घर में आप रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख दो, लेकिन fx का वैल्यू फिक्स है। वो क्या, c कांस्टेंट है, फिक्स है। इस वजह से इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला गया है। क्योंकि fx का वैल्यू फिक्स है, चाहे x का कोई भी वैल्यू आप ले लो, -∞ से +∞ तक के बीच का कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर ले लो, लेकिन फंक्शन का जो वैल्यू है वो बदलने वाला नहीं है। fx का वैल्यू बदलने वाला नहीं है, वो कांस्टेंट है, फिक्स है। इस वजह से इसे कांस्टेंट फंक्शन बोला गया है। अब एक्चुअली में अब ये जो fx है बाबू, fx होता क्या है, fx क्या होता है, पहले भी बता चुके हैं। fx क्या होता है, y तो होता है, y का ही तो वैल्यू देता है fx हमारा y का वैल्यू देता है, तो y इज इक्वल टू सी भी कह सकते हैं। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे जरा देखिए। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y, ये मेरा y डैश, देन ये हो गया मेरा x डैश। चलिए देखते हैं, ये हो गया 0। तो कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हो गया, y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, y fx इज इक्वल टू सी, इट मीन y इज इक्वल टू सी। y का वैल्यू कांस्टेंट है, y हमारा यहाँ है, तो लेट्स से कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम c मान लिए, यहाँ से यहाँ तक को हम एक c मान लेते हैं अगर, तो ये वाला वैल्यू मतलब लेट्स से कि ये मेरा c फिक्स हो गया कि अब ये x है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे -1 -2 -3, इसी तरह से इधर भी कुछ भी हो। ठीक है, तो x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, x का 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 1.1 लीजिए, 1.2 लीजिए, √2 √3, ये सब मेरा रियल नंबर है। √2 लीजिए, √3 लीजिए, √5 लीजिए, -1 लीजिए, -2 लीजिए, लेकिन भाई fx का वैल्यू तो फिक्स है, वो यहीं आने वाला है। 1 लीजिएगा fx यहीं पे रहेगा, 2 लीजिएगा यहीं रहेगा, 3 लीजिएगा यही, 3.1 लेंगे तो यहीं 3.1 लिए, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5, सारे इसी लाइन पे ना। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही होगा ना, fx का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है, और y क्या होता है, fx होता है। ठीक है, fx का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट। fx का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है भाई, इससे ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, कांस्टेंट कर दिया। तो अगर इसके डोमेन और रेंज पे बात करें बाबू, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन क्या होगा x का वैल्यू ही तो डोमेन देता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड। x से जिस वैल्यू पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है वही तो होगा मेरा डोमेन, और x का कोई भी रियल नंबर रख दो, x की जगह पे मेरा फंक्शन डिफाइन होगा, इट मीन कि डोमेन मेरा R। अगर रेंज का बात करें इसी तरह से, क्या होता है रेंज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx का जो वैल्यू होता है वो मेरा सारा रेंज होता है। तो fx का वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट, fx का वैल्यू तो भाई फिक्स है, बदलने वाला है नहीं, रेंज कांस्टेंट। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझिए बाबू इसको, एक एग्जांपल के थ्रू एक और समझिए। fx इज इक्वल टू 2 अगर ये दिया हमको फंक्शन, ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि x का कुछ भी वैल्यू रखिए, लेकिन fx का वैल्यू फिक्स है, मेरा 2 ही होना है। fx का वैल्यू फिक्स है, मेरा 2 ही होना है। ये मेरा x, ये मेरा y, ये मेरा y डैश, ये मेरा x डैश। अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करें, ग्राफ में अगर इसको दिखाना हो, डिनोट करना हो, कैसे डिनोट करेंगे, fx इज इक्वल टू 2 और ये 2 है क्या, एक्चुअली में y का वैल्यू यही तो है, y इज इक्वल टू 2, तो y पे मेरा ये 1 तो ये मेरा 2 फिक्स हो गया कि भाई यहाँ से तो ग्राफ ऊपर या नीचे जाने वाला है नहीं, ये 2 पे मेरा वैल्यू कांस्टेंट फ्रीज हो गया, अब 2 पे ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि fx इज इक्वल टू 2, ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। x का वैल्यू कुछ भी ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, fx का वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, fx इज इक्वल टू 2, ये हो गया मेरा ग्राफ, वो fx इज इक्वल टू c, मेरा fx इज इक्वल टू c का ग्राफ हो गया। क्लियर है, बस ये हो गया, यही तो है कांस्टेंट फंक्शन। चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पे। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट इन योर नोट।